जी बताइए, आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सत्ता पर बैठे लोगों से कैसे किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार और जय जय सपाट। साथियों, जीवन बीत गया, इसलिए बीत गया कि मैं एसडीओ के पद से रिटायर हुआ। जिंदगी भर संघर्ष किया, कर्मचारी संगठन का मैं नेता रहा, इंजीनियर एसोसिएशन का रीवा जिले का अध्यक्ष, रीवा संभाग का अध्यक्ष और स्टेट यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट था। इसके बाद जब ये प्रमोशन में आरक्षण की विभीषिका हम लोगों को खाने लगी तो यहाँ सपाक संगठन मध्य प्रदेश में बना और रीवा में सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन का गठन। आपको मालूम है कि कोठी कंपाउंड में जो एग्रीकल्चर का हार्टिकल्चर का हॉल था उसमें एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में पूरे कर्मचारी संगठन, वकीलों का संगठन, व्यापारियों का संगठन और तमाम संगठन के लोग एकत्रित होकर के इकट्ठा हुए और उनने कहा कि ये लड़ाई लड़नी होगी। कर्मचारी संगठन लड़ रहा है अगर प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, एट्रोसिटी एक्ट की बात मैं आपको बताऊं, अधिकारी कर्मचारी भी पीड़ित थे। कैसे पीड़ित थे? कोई चपरासी था, कोई छोटा बाबू था, अपने अधिकारी को कहीं भी धमकी दे दिया। उसको अगर कहा गया अरे भैया काम करो, ऑफिस आया करो, मैं आपके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लिखवा दूंगा, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। अधिकारी कर्मचारी बहुत पीड़ित थे। हम लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट को भी रखा। मतलब दो मुद्दे। कर्मचारी संगठन ने, जो सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन था, जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन शॉर्ट नेम उसका सपाक था। हम लोगों ने इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू की। जैसा कि सर ने बताया, हम लोग हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम लोग जीते। सम्मानीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि 2003 से जितने अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है उनको सबको रिवर्ट कर दिया जाए, उनके मूल पद पे भेज दिया गया है जहाँ पर वो पदोन्नति पा करके उच्च पद पे पहुँचे हैं। लेकिन बाहरी शिवराज सिंह चौहान ऐसा दंभ का, ऐसा घमंड का व्यक्ति, जो आओ न देखा ताओ। अंबेडकर पार्क में जब ये लोग सुप्रीम हाई कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से केस इकट्ठा एक बड़ी मीटिंग बुलाई SC/ST ऑफिसर्स ने, उनके सारे समाज के लोगों ने उनका साथ दिया और अंबेडकर पार्क में एक बड़ी सभा की। ये फैसला हुआ था 30 अप्रैल 2016 का, इसकी डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई और ये मुख्यमंत्री जी बिना बुलाए उस सभा में पहुँच गए। हमारे लोग भी थे। मुख्यमंत्री तो प्रदेश का होता है, मुख्यमंत्री तो सबका मुखिया होता है, मुख्यमंत्री तो सामान्य वर्ग का भी है, OBC का भी है, SC/ST का भी है, वो तो CM है। लेकिन ये व्यक्ति मुझे कहना पड़ेगा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने तो आओ न देखा ताओ, काफिला इनका साए करता हुआ अम्बेडकर पार्क पहुंच गया। उनकी सभा चल रही थी, वो दंग रह गए कि ये कौन आ रहा है। जब ये गाड़ी इनकी खड़ी हुई, गेट खुला तो देखे कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और ये जनार्दन सीढ़ी चढ़ते हुए मंच पे पहुंच गए और माइक पकड़ लिया, कोई दूसरा बोल रहा है। इनकी शैली तो आप लोगों को मालूम था। आप सब पत्रकार जानते हैं कि शिवराज सिंह की क्या स्टाइल थी, शिवराज सिंह किस स्टाइल से काम करते थे। सीधे सीढ़ी चढ़े, मंच पकड़े और शुरू हो गए। क्या क्या बोला है वो आप सब दफा सुनते हैं। ऐसा किसी मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए था कि कौन है माई का लाल जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करे। जी मुद्दे पे आते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज लिसन मी। नहीं तो आपको मतलब क्या निकलेगा। आखिर हमारी जो ज्वाला है, हमारी जो आग है, हमारी जो क्रांति की अलग है, वो क्यों जली, उसको सुनिए। हालांकि ये सब बातें आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ की, पद्धर पार्क में सभा की। राजीव शर्मा सर आए थे, जो कमिश्नर सर, वो जब भी BRS ले लिए हैं, सर भी आ चुके हैं 2 बार यहाँ। सवाल इसका नहीं है कि हम चुनाव की बात करें। सवाल ये है कि आग कैसे लगी, उस आग को मैं जिंदा कैसे रखा हूँ, आप कैसे जिंदा रखें, आप कैसे जिंदा रखें, तमाम लोग कैसे जिंदा रखें। आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस भाजपा हो गए। यहाँ तो रोज कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में लोग जा रहे हैं। यहाँ तो
बिल्कुल दौड़ लगी है, कांग्रेस युक्त भाजपा बनी जा रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम लोगों ने अपने मुद्दों पर लड़ने का संकल्प लिया। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। सपक्ष पार्टी बनी, सर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सुरेश शुक्ला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। हम लोगों ने संकल्प लिया, हम लोगों ने सर वो बाबूराव कौन सा आयुर्वेद कॉलेज था जहाँ पर हम लोगों ने सभा की थी, 16 अप्रैल को की थी ना, कलियासोत, 30 सितंबर 2018 को भोपाल में इतनी अद्भुत, इतनी बड़ी सभा हुई कि पूरा भोपाल खचाखच भरा था अधिकारी, कर्मचारी और समाज से। उसी दिन ये परिकल्पना बनी कि सरकार मानने वाली नहीं है, तो सब ने तय किया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। सारे मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी जो सपास के थे, तमाम कैडर के लोग, सब लोगों ने कहा कि एक पार्टी बनाओ और लड़ो इसके खिलाफ। तब सपास पार्टी बनी। 2018 का हमने चुनाव भी लड़ा, जैसा सर ने बताया, आपने सुना। ये सब मुद्दे हैं।